हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरप्रेटर क्या है और यह कैसे काम करती है। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि कंपाइलर क्या होता है, यह कैसे हमारे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है ताकि हमारा कंप्यूटर जो है उस कोड को समझ पाए और एग्जीक्यूट कर पाए। तो चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटरप्रेटर क्या है, यह कैसे काम करती है, इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं और साथ ही जानेंगे इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। दोस्तों इंटरप्रेटर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। दोस्तों इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, जब भी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है या कोई प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखता है तो उस कोड को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये इंटरप्रेटर का काम होता है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कंपाइलर का भी जो काम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ठीक उसी तरह से इंटरप्रेटर भी कंपाइलर की तरह ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है ये तो आपको पता होगा, जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसे सोर्स कोड कहा जाता है। और सोर्स कोड मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज को ही हम सोर्स कोड कहते हैं। तो इंटरप्रेटर भी जो है कंपाइलर की तरह ही सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। अब आगे बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ह्यूमन और यूजर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कौन समझ सकता है? हाई लेवल लैंग्वेज को सिर्फ जो है ह्यूमन समझ सकता है, या हम जो यूजर है जो प्रोग्राम लिख रहा है सिर्फ वो ही समझ सकता है। इसे जो है कंप्यूटर नहीं समझ सकता हाई लेवल लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, तो मशीन लैंग्वेज को सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है इस लैंग्वेज में जब भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो हाई लेवल का इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है, तब जाकर कंप्यूटर जो है उस मशीन लैंग्वेज को समझता है। और पाइथन हो गए, जावा या PHP या रूबी, इस तरह के जो लैंग्वेज होते हैं इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है इसमें। तो दोस्तों अभी आपने जाना कि इंटरप्रेटर क्या होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि इंटरप्रेटर का भी वही काम है जो कंपाइलर का था, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करना। तो अब दोनों में ऐसी अलग क्या बात है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अभी आप समझ जाएंगे कि दोनों में ऐसी क्या बात है। फर्स्ट पॉइंट जानते हैं, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम के एक एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है। जब इंटरप्रेटर में हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इसमें जो है जब हमने एक लाइन प्रोग्राम लिखा तो उस एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में तुरंत इंटरप्रेटर जो है कन्वर्ट कर देती है। जैसे जैसे हम लिखते चले जाते हैं प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, तो लाइन बाय लाइन एक एक करके जो है इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देती है मशीन लैंग्वेज में। जहाँ हमने कंपाइलर में देखा था कि जब हम उसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो सारे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके और एक साथ ही उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर, ताकि कंप्यूटर जो है उस लैंग्वेज को समझ सके। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि कंपाइलर एक साथ प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इसमें एक साथ कन्वर्ट नहीं करता है प्रोग्राम को, इसमें एक एक करके लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। सेकेंड पॉइंट है, प्रोग्राम के किसी भी लाइन में एरर होता है तो इंटरप्रेटर अपना काम बंद कर देता है और वह एरर ठीक होने के बाद ही अपना काम फिर से शुरू करता है। दोस्तों इसमें सब क्या होता है कि सबसे पहले इंटरप्रेटर जो है पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। जब हमने पहली लाइन लिखा तो पहली लाइन को ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, और अगर पहली लाइन में कोई एरर होता है तो उस एरर को दिखाता है, और जब तक लाइन पूरी तरह से सही नहीं हो जाती, यानी कि उस एरर को दूर नहीं कर दिया जाता, तब तक इंटरप्रेटर जो है आगे नहीं बढ़ता है। तो जब पहली लाइन पूरी तरह से ठीक हो जाती है तभी इंटरप्रेटर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। तो इस तरीके से एक इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन किसी भी प्रोग्राम को मशीन कोड यानी कि बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करती है। थर्ड पॉइंट है कि इंटरप्रेटर अपने द्वारा ट्रांसलेट किए फाइल को कहीं स्टोर नहीं करता है।
इसमें जब प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो ये जो है अपना एक न्यू फाइल नहीं बनाती है, यानी कि इसमें जब भी एक लाइन हमने लिखा उस सोर्स फाइल को इंटरप्रेटर पढ़ता है और उसे ट्रांसलेट करके और तुरंत उसे रन कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। जहां हमने कंपाइलर में देखा था कि उसमें प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बना देती है, यानी कि ऐसी फाइल जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ताकि कंप्यूटर जो है उस मशीन लैंग्वेज को समझ सके एक नई फाइल बनाती है। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, ये प्रोग्राम को कहीं स्टोर नहीं करती है। कन्वर्ट करने के बाद तुरंत उसे कन्वर्ट किया और उसे एग्जीक्यूट कर देती है, रन कर देती है। तो इससे क्या होता है, इंटरप्रेटर में बार बार लाइन को पढ़ना, सोर्स कोड को लेकर और फिर से उसे एग्जीक्यूट करना, तो इसमें जो है समय काफ़ी लग जाता है कंपाइलर के कंपैरिजन में देखा जाए तो। लेकिन एक अच्छाई इसमें यह भी है कि इसमें जो है मेमोरी की थोड़ी जो है बचत हो जाती है, क्योंकि ये जो है फाइल को कहीं स्टोर करके नहीं रखता है। चलिए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है हमारा, तो यहाँ पे हमने जैसे कोई प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे ही हमने एक लाइन प्रोग्राम लिखा तो वो इनपुट दिया हमने। अब इंटरप्रेटर जो कनेक्ट है वहाँ पे वो प्रोग्राम गया, अब उस इंटरप्रेटर जो है उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में और एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस तरह से जो है इंटरप्रेटर जो है हर बार किसी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ही ट्रांसलेट करता है और इसी वजह से इंटरप्रेटर जो है कंपाइलर से ज़्यादा समय लेता है और यह अपने सोर्स कोड को यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को पूरी तरह से मशीन कोड में नहीं बदलता और इसलिए इंटरप्रेटर को जो हर बार जो है ट्रांसलेट करते समय सोर्स कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इंटरप्रेटर का काम जो है कंपाइलर से काफ़ी अलग होता है। जहां कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बना देता है जो कि कंप्यूटर के समझने योग्य होती है, वहीं इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है और उसे तुरंत एग्जीक्यूट भी कर देता है। अब इंटरप्रेटर के एडवांटेजेस क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट इसका यह है कि इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके उसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, ये तो अब आप समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, इंटरप्रेटर का यूज कम कंप्यूटर मेमोरी में भी आसानी से किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि इसमें जो है ट्रांसलेट करने के बाद एक नई फाइल नहीं बनाती है, तो इसलिए इसमें जो है कम कंप्यूटर मेमोरी का यूज कर सकते हैं। थर्ड है, इसमें गलती होने की जो चांसेस है बहुत ही कम होती है, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया जाता है तो आप जो है आसानी से एरर को फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इसमें एरर गलती को ढूंढना व ठीक करना जो है काफ़ी आसान होता है। लास्ट वन, कंपाइलर के मुकाबले इसे इंस्टॉल करना जो है बहुत ही आसान होता है। इसका नुकसान क्या है? यह कंपाइलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जो है स्लो काम करता है। सेकेंड पॉइंट, इसकी सुरक्षा जो है बहुत ही वीक होती है। एंड लास्ट, इसमें जो है अधिक समय लगता है, क्योंकि हर बार जो है लाइन बाय लाइन उसे एग्जीक्यूट करना होता है, तो इसकी वजह से इसमें जो है ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा और यह जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।